हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये देखो मेरे गेंदे में कितने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं। ये देखो कितने सुंदर आ रहे हैं मैरीगोल्ड में। ये देखो ये डार्क कलर के हैं, कितने सुंदर और इतने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं दोस्तों। ये देखो अभी तो और भी बड़ा होगा ये देखो अभी बीच में ये रह रहा है। और ये देखो कितना प्यारा कलर है इसका भी, लेमन कलर। और देखो कितनी सारी ढेरों कलियां आ रही हैं। देखो इतनी कलियां आ रही हैं कि जब ये पूरे खिलेंगे तो कितना प्यारा इनका वो लगेगा। ये देखो कितना बड़ा फूल है। ये देखो एक एक हाथ, इतने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं मेरे ये दोस्तों। और इनके पास बैठ के इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छा लग रहा है मेरा ये छत पर ये बैठना। यहाँ पर इतने प्यारे फूल खिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े। और दोस्तों ये देखो कितने प्यारे ये कलर देखो। और ये वाला कलर देखो, ये देखो कितने सुंदर कलर है। इतना प्यारा कुदरत ने इतने प्यारे प्यारे फूल बनाए हैं कि बस मन करता है इन्हें देखते रहें। और छत पे ऐसे ही फूल खिले रहे और इनके पास हम बैठे रहे। देखो इनका कलर देखो, पहले इस तरह से देखो कलर ऐसा होता है। ये देखो बीच में ये मैरूमी रंग की डार्क कलर में वो है, बीच में ये पीले रंग का है। देखो कितना सुंदर है। फिर जो पूरा फूल खिल जाता है तो देखो इस तरह का हो जाता है ये। और ये देखो इसका अलग है ये। और ये जो है ये भी देखो, ये वाले जो हैं फूल ये देसी मैरीगोल्ड है। ये जो है इतने सुंदर लग रहा है दोस्तों, मैं बस बता नहीं सकती आपको। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं। और ये जो है ये हाइब्रिड मैरीगोल्ड है। इतने बड़े बड़े फूल जो आ रहे हैं इसमें। कलियां भी इतनी सारी हैं कि गिन भी नहीं पाओगे। अभी इतनी कलियां हैं कि पूरी देखो यारी। सर्दियों में दोस्तों छत पर इतने प्यारे प्यारे फूल, ये सर्दियों का मौसम इसलिए इतना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सब फूल इतने प्यारे प्यारे खिलते हैं और पूरी छत बिल्कुल महकी रहती है। और सुबह सुबह आओ या हल्की धूप हो, जब आकर ऊपर बैठो इतना अच्छा लगता है। और दोस्तों एक बार मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। देखो गुलाब के फूल भी मेरे कितने खिल रहे हैं। ये देखो ये इंग्लिश गुलाब है, देखो आपको दिखा देती हूँ ये भी मैं। और ये देखो ये कश्मीरी गुलाब है, इनमें कांटे नहीं होते हैं दोस्तों। और ये देखो ये अब ये मैं इनकी कटिंग कर दूँगी दोस्तों यहाँ से, क्योंकि अब ये खिल चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए खिले हुए। ये देखो इसकी भी कटिंग कर दूंगी। जब कई दिन हो जाए दोस्तों तो इनकी कटिंग करते रहना है। और कटिंग इनकी इतनी करनी है, यहाँ से लेके इतनी, यहाँ से नहीं करनी। यहाँ से करोगे तो ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी। इतनी करनी है, ये 4 इंच नीचे से करनी है दोस्तों। मैं ये भी आपको दिखाती चलती हूँ क्योंकि फूल इतने प्यारे प्यारे खिल रहे हैं। और देखो कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। अगर आप नीचे से कटिंग कर दोगे तो देखो इस तरह से इन पे एक एक उस पर कई टहनी आ रही हैं। और ये देखो कितनी कलियां ही कलियां आ रही हैं। और वाइट वाले पे भी देखो दोस्तों। आप सोचोगे कि मैरीगोल्ड के बारे में बता रही है, दिखा रही है गुलाब के, लेकिन दोस्तों मेरे से रहा नहीं जाता। देखो कितनी कलियां ही कलियां हैं। और देखो फूल वाइट वाले पे भी, और इससे पिंक वाले पे भी। और ये देखो इतना प्यारा फूल खिल रहा है। मैं ये दिखाती चल रही दोस्तों कि यही है कि फिर आप देखोगे तो आप भी लगाओगे और आपका भी मन करेगा कि लगाने के लिए। और मैरीगोल्ड का तो क्या कहना, फूलों से इतने फूल ही फूल है जो कि दिखा भी नहीं सकती मैं। इतने फूल ही फूल कलियां पूरा भरा हुआ है। आप जो ये माला होती है, पूजा की माला होती है, उसी के फूल आप तोड़कर लगा सकते हो। जैसे अभी ये है देखो, आपको दिखाती हूँ मैं।
ये रहा, मैंने इसकी ये कटिंग करी थी। इसे सूख जाता है जो फूल। तो ये देखो, अगर इस तरह से देखो, अगर ये ब्लैक, ये देखो ये पक गया है, ये ब्लैक अगर ये हो जाए तो ये आपको तोड़कर किसी गमले में डाल देना या इन्हीं में डाल देना। देखो मैंने डाले थे, ये कितने ये उग रहे हैं, ये उग गया है। देखो इसमें छोटे से भी फूल आ रहा है, टूट गया था मेरे हाथ से अभी। ये देखो ये छोटे छोटे इस तरह से ये दोस्तों, अगर ये नहीं है तो आप कटिंग भी इनकी, ये जिसे फूल नहीं आ रहा है उस कटिंग काट कर उसे भी लगा सकते हो। देखो ये जो घेर दिया ये देखो, मैं पानी दूंगी, पानी की वजह से थोड़े ऐसे हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है, मैं दिखाती अगर उसमें आपको, जैसा भी ये गमला है ये रहा, इसी में ऐसे इतना आसान है गेंदा का पौधे बोने, और बिना पैसे के ऐसे डाल दो। बस ये है कि इनमें मिट्टी ऐसे डाल देनी है, और ये लगा लो कि कम से कम 4-5 दिन में ही ये अंकुरित हो जाएंगे। और देखो इनमें पड़े भी हैं तो छोटे छोटे, देखो ये रहे, ये जहाँ जहाँ मैं डाल देती हूँ उग जाते हैं, फिर मैं ये गमले में लगा देती हूँ। अभी दिखाऊंगी आपको, मैंने ऐसे माला तोड़ कर डाल रखी है। दोस्तों इनकी ये जो है, इनमें जो अगर फूल खिल जाए तो वो फूल आपको काट देना है। जैसे अभी ये है, ये देखो ये फूल खिला हुआ है, ये वाला हमें कटिंग कहाँ से करनी है, देखो यहाँ से, ये नहीं है हमने यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से नहीं तोड़ना है दोस्तों। ये है देखो, इतना है ये इतना बड़ा आपको तोड़ना है। इतना तोड़ोगे तभी अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये जो कली आ रही है ये देखो सही से खिलेगी नहीं, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी। इतनी कटिंग करोगे वहाँ से कई, अब जैसे ये कटिंग कर दी मैंने, यहाँ कई ग्रोथ आ जाएंगे और ढेर सारे फूल आएंगे। गेंदे के पौधे को घना करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। अब जैसे ये फूल है, इन्हें ही जैसे ये तोड़ा है मैंने अभी, तो अगर ये 2-3 दिन तो ये ऐसे डाल दो, या फिर ऐसे ही जैसे अब ये पक गया, देखो ये ब्लैक हो रहे हैं नीचे का ये हिस्सा, ये ब्लैक जो हो रहा है ये तोड़कर आप इनमें डाल देना है, और ये उग जाएंगे दोस्तों। इस तरह से किसी भी उसमें मिट्टी में डाल देना या किसी भी गमले में डाल देना। इससे कितने ही गेंदे के, ये लगा लो एक फूल से ही आप कम से कम 50 पौधे तैयार कर सकते हो। कोई से भी आप, जैसे जो भी ये पक जाए फूल तो वो काट देना है हमें। जैसा भी ये है, ये भी मैं तोड़ दूंगी क्योंकि ये भी कई दिन से खिल गया है। तो दोस्तों हमें इनकी कटिंग करते रहना है। दोस्तों इनमें हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये फूल था ये मैं तोड़ देती हूँ क्योंकि और बड़ा हो जाए, ताकि ये देखो। तो दोस्तों हम क्या डालते हैं इनमें क्या नहीं, इतने सारे फूल मेरे इनमें मैरीगोल्ड में कैसे आ रहे हैं, पूरा गुलदस्ता भरा हुआ है। देखो ये देखो पूरा ये भरा हुआ है। तो ये कैसे आ रहे हैं और क्या डालती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों गेंदे के जो ये पौधे हैं ये मैरीगोल्ड के, आप बिना पैसे के तैयार कर सकते हो। नर्सरी में ज़्यादा 10 रुपए की 20 रुपए की इनकी पौध मिल जाते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। और नहीं तो वो ये लाने की भी ज़रूरत नहीं है। सितंबर के महीने में आप अगर ये तोड़ कर डाल दोगे, अब भी डाल दोगे, मैं तो अब भी डालती रहती हूँ, तो काफ़ी उग रहे हैं मेरे तो अब भी। ये दोस्तों इनकी हमें गुड़ाई कर देनी है। ये तीसरे दिन चौथे दिन हमें इनकी गुड़ाई करते रहना है। और ये इनकी मिट्टी नहीं सूखने देनी है, ना ही ज़्यादा पानी डालना है। ज़्यादा पानी से ही फंगस लगने का डर रहेगा, इसलिए हल्की हल्की इनमें गुड़ाई करो। क्योंकि इसमें देखो ये पौधा हो रहा है, इसलिए मैं इसकी यहाँ से ज़्यादा उससे गहरी गुड़ाई नहीं करूँगी, वैसे ऊपर ऊपर ही करनी है ताकि इनकी जड़ डिस्टर्ब ना हो। ये देखो ये इस तरह से इनकी गुड़ाई कर देनी है। दोस्तों ये मैंने यही पौधे दिखाए हैं, वैसे गेंदे के काफ़ी सारे मेरे पौधे हो रहे हैं और ऐसे ही हो रहे हैं। मैंने ये फूल जो तोड़ कर डाल देती हूँ वो काफ़ी सारे उगे हुए हैं। ये देखो ये मैंने तोड़ कर डाला था और कुछ दिन बाद में आपको दिखाऊंगी। इसमें देखना कितने सारे छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये डालकर ये मिट्टी जो इसकी गुड़ाई कर दी है। तो ये हल्के हल्के हमें इसलिए इसमें पानी नहीं डालूंगी दोस्तों। देखो इसमें मिट्टी जो है, देखो ये नमी है इस मिट्टी में, तो इसलिए इसमें नहीं डालूंगी। ज़्यादा पानी डालना भी नुकसानदायक होता है। इसकी भी इनकी सबकी हल्की हल्की गुड़ाई करनी है।
जैसे दोस्तों ये है, इनकी मिट्टी जो है ये सूखी हुई है, इन्हें थोड़ा थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैं 8 दिन में 15 दिन में इनमें वो डालती रहती हूँ। अब ये देखो दोस्तों, ये देखो आपको दिखाती हूँ, ये जो है इसमें मूंग की दाल का पानी है या और भी चने की दाल, जो भी दाल थी तो जैसे आपने भिगोई हैं या धोई हैं, तो वो जो है आप पानी इकट्ठे करते रहना है। और इसमें चावल का पानी भी है, धोकर मैंने रख रखा था। तो ऐसे ही आप ये मैंने 3-4 दिन के लिए रख दिया था। देखो ये सफ़ेद सफ़ेद जो हो गया है, ये इसलिए ये कंपोस्ट होगा है, तो हमारे पौधे में देने के लिए बिल्कुल ये सही बिल्कुल तैयार होगा है। तो इस तरह से ये नहीं है कि हमने छाना और उसमें ये डाल दिया, हमें ये 3-4 दिन के लिए ढक कर रख देना है। अब हम पौधे में डालेंगे मूंग की दाल में और चावल में, और जी और भी दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, जो भी दाल है आपके, चावल हैं, तो उनका पानी आप पौधे में फेंकना नहीं है। वो पौधे के लिए बहुत ही गुणकारी और बहुत लाभदायक है। हमारे पौधे के लिए बहुत, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन है, काफ़ी सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे के लिए फूल आने में बहुत मदद करेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो ये पानी आपको ऐसे वेस्ट नहीं फेंकना है। आप गुलाब के पौधे में और इनमें जो भी फूल वाले पौधे हैं उनमें डाल सकते हो आप। तो दोस्तों यही है, मैं थोड़ा थोड़ा ये डाल दूँगी। और दोस्तों इसमें ये भी जो हम चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, उनमें वो ये कि दवा वो भी होता है, सफ़ेद जो पाउडर लगा होता है जिससे कीड़ा नहीं लगे चावलों में उनमें। तो ये भी हमारे फूलों के लिए बहुत लाभदायक है, जो तो इसलिए हमें और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो है हमें थोड़ा थोड़ा ये डाल देना है। और दोस्तों फूलों से बचा के डालना है, अगर फूलों पर डालोगे तो फूल ख़राब होने के चांस रहते हैं, तो फूलों से बचाकर जब डालना है। दोस्तों आपने देखा होगा गेंदे के पौधे को मैं दिखाऊंगी, अभी एक फूल में दिखाऊंगी आपको, वो बीच में से ब्लैक हो जाता है। जैसे ये फूल है, इसमें से ब्लैक ब्लैक अगर आपके भी हो रहा हो तो आप ध्यान देना, देखना ब्लैक हो जाता है। वो इसीलिए जाता है क्योंकि इसमें जो है फंगस का अटैक हो जाता है। तो इसीलिए जो ये चावल का पानी है, आपने देखा उसमें पाउडर लगा हुआ होता है, वो कीड़े मकोड़े मारने के लिए इसमें चावल पे लगाया जाता है ताकि चावल ख़राब ना हो या दाल ख़राब ना हो। तो वो ही हमारे पौधे के लिए भी, पौधे में भी काम करेगा। इसमें कोई फंगस या कीड़ा कोई नहीं लगेगा। और देखो किसी भी मेरे इन फूलों में किसी में भी ब्लैक कलर का वो नहीं आ रहा। और किसी आप देखना, आपके भी अगर लगे हुए हैं तो उसमें ध्यान देना, अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई कीटाणु का वो हो रहा है अटैक। तो आप भी ऐसे ही चावल का पानी धोकर डालना, तो पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें भी डाल देती हूँ। बस यही है दोस्तों, फूलों से बचा के डालना है हमें। ये नहीं सोचना है कि हमें छान कर डालना है। अगर दाल का कोई भी छिलका वगैरह चला जाएगा तो कोई वो नहीं है, वो तो कंपोस्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने डाल दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा और पानी भी डाल दूंगी। दोस्तों जैसे मैंने अपने इनकी गेंदे के पौधे की केयर करी है, इतने सारे फूल मेरे लदे हुए हैं, पूरे गमला जो पूरा ये पोट भरा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आपके भी ऐसे ही रहें, ऐसे फूल इतने सारे ढेर सारे आए। दोस्तों जो मैं डालती हूँ और बिना पैसे की अपनी रसोई में ही ये इनका उपाय मिल जाएगा। इतने सारे फूल आप भी पा सकते हो अपनी रसोई में से ही। ये छिलके वगैरह है या उनका जो है पानी वो डाल सकते हो, या चावल का दाल का उनका पानी डाल सकते हो। तो हमारे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और ये काफ़ी खुश रहेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो सारे ही उपाय हमारी रसोई में से ही मिल जाएंगे इनके लिए, सारी दवाई रसोई में से ही है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।